नमस्कार, मैं रिपुदन सेन आपका स्वागत करता हूं एक नए ब्लॉग में। और आज मैं आया हूं अतरंजी खेरे पे, जो कि हमारे घर से बहुत ही करीब है। और मैं आपको, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है और मैं आपको ऐसी जगह लेकर के आया हूं जहां पर आपने कहानियों में सुना होगा कि जो राजा था वो बहुत ही दानवीर था। यहाँ पर भगवान श्री राम ने आकर के अपना, जब सीता माता को रावण ने हर लिया था, उसके बाद राजा राम, भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ पर मदद मांगने के लिए आए थे। उसी जगह पर मैं हूँ। बताया जाता है कि यहाँ पर जो राजा बैनचक्र थे, उनकी जो रानी थी, वो यहाँ आगे चलकर नदी है, मैं वहाँ दिखाऊंगा आपको। तो वहाँ पर जो रानी थी, देखा है ऐसे अतरंजी थी, तो वो कमल के पत्ते पर बैठ करके और नहा लिया करती थी। और आप व्यू को देख ही सकते हैं, बहुत अच्छा है। अभी तो कुछ नहीं है, आप देखिए बहुत ऊंचे ऊंचे ये जाता है। देखिए आप जरूर देखिए, ये रोड है। जैसे यहाँ पर सब लोग घूमने आते हैं, कई सारे लोग आते हैं घूमने के लिए। बहुत बड़ा है, कई करोड़ों में है। और बताया जाता है कि इसके अंदर एक सोने का एक रथ है जो कि इन्हीं राजा का था और इसी के इन्हीं खंडरों के अंदर वो दबा हुआ है। और राजा के पास एक पारस पत्री थी। वही एक किस्म का ऐसा पत्थर होता है जो कि लोहे से छूने के बाद जो लोहा होता है वो सोने का बन जाता है। वो भी इन्हीं पत्थरों के अंदर दबा हुआ है। और ऐसा कई गाय भैंस चराने वालों के साथ हुआ भी है कि उनकी गाय भैंस की जो सांकर होती हैं वो सोने की बन चुकी हैं यहीं पर आकर के। तो आपको बता दूं कि बताया जाता है कि ये जो कंकर बने हैं, इनको अगर आप इकट्ठे कर करके ऐसे अपनी मन्नतें मांगते हो तो सारी मन्नतें आपकी पूरी हो जाती हैं। जो आप मांगते हो, इच्छा करते हो भगवान से कि हे भगवान, हमारी ये एक अच्छा मनोकामना पूरी कर दो, तो ऐसे करके आप ढेरी बनाते हो। तो वो ढेरी पूरी कंप्लीट होने के बाद तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाती है। और जब मनोकामना आपकी पूरी हो जाए तो इनको खसा दो। मैं भी मनोकामना मांग रहा हूँ, मैंने अब मनोकामना मांग ली। बताया जाता है कि अगर गरीब हैं और आपको कोई काम पर नहीं लगाता है तो यहाँ पर एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप यहाँ पर काम करते हैं, ये सारे पत्थरों को इधर से उधर और सही सफाई करते हैं, तो आपके टाइम पर जैसे ही शाम होती है तो आपको इस आपकी मजदूरी के पैसे यहीं से कहीं से डले मिल जाएंगे। ये यहाँ की सच्चाई है। आप यहाँ पर आइए, काम कीजिए, अपने सुबह आइए अपने टाइम पर और काम करके जब जाएंगे तो आपको उतने पैसे मिल जाएंगे जितनी आपकी मजदूरी होगी। ये यहाँ का सत्य है। और कई सारे लोग यहाँ पर आते हैं। ये एक दरगाह है जो कि पीर बाबा का है। इसकी भी एक सच्चाई है कि जिन किसान भाइयों के गाय या भैंस का गर्भ नहीं रुकता हो तो वो यहाँ पर आए और कहे कि हमें माड़े चढ़ा देंगे और हमारी गाय भैंसों के गर्भ रुक जाएं, तो गर्भ भी रुक जाते हैं। ये अतरंजी खेरे की सच्चाई है। जो पीरनाथ का मंदिर है, वो मस्जिद है, वहाँ पर यकीन करोगे भाई, आपको बता नहीं सकता मैं, बहुत अच्छा लगता है, नॉर्मल है। कई सारे लवर यहाँ पर आकर के अपनी प्रेमिका के साथ एक साथ समय बिताते हैं और किस्में खाते हैं कि हम एक दूसरे के हमेशा साथ रहेंगे, और आकर के घूमते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल बना रहता है। ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, आपको महसूस नहीं करा सकता। एक ऐसे आनंद की अनुभूति होती है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। आप यहाँ पर समय मिले तो ज़रूर आइएगा और यहाँ का आनंद लीजिएगा। यहाँ पर महात्मा बुद्ध भी कई वर्षों तक रहे हैं। आप यहाँ पर आइए, देखिए, महात्मा बुद्ध जी का मंदिर भी है यहाँ पर, वो मैं आपको अगले ब्लॉग में दिखाऊंगा। बेकरारी में बिछाया करा के दिल परदेसी हो गया, ओ हमें तुमसे हो गया प्यार के दिल परदेसी हो गया। तो दोस्तों, हमने आपको बताया था कि जो राजा की रानी थी वो इसी नदी के कमल के पत्ते पर नहा लिया करती थी। जो ये नदी है, इसी पर जो कमल का पत्ता हुआ करता था उस पर बैठ कर के नहा लिया करती थी। वो बहुत पतिव्रता स्त्री थी। और राजा के ख़त्म हो जाने के बाद रानी ने इसी नदी के अंदर कूद करके जान दे दी थी।
और रानी के कूदने के बाद ही पूरे महल एकदम ठस गया और पूरा खंडर बन गया। एक भी सदस्य नहीं बचा, सब लोग यहाँ के यहीं मर गए। और तब से लोग यहाँ पर आते हैं, देखते हैं, अपनी इच्छाएं मांगते हैं। जो राजा का रथ था, पारस पथरी थी और कई सारे खजाने थे, वो इसी के अंदर दब गए। वैज्ञानिकों ने यहाँ पर आकर के खुदाई भी की है, कई सारी जगह खुदाई भी हुई है यहाँ पर। तो खोजा गया है कि दूर से देखा जाता है तो इसके अंदर पारस पथरी दिखाई देती है, लेकिन करीब आने के बाद यहाँ से पारस पथरी हट जाती है। और यहाँ पर कई गंदी चुड़ैलों और आत्माओं का साया भी है, तो भूल करके भी रात में ना आइएगा और दिन में आप आ सकते हैं। तो दोस्तों, आपको ये हमारा ब्लॉग कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट करें। बाय बाय।